है कि वो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके 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 ओके। चलो शुरू करो। नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण। मेरे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के मेयर प्रत्याशी हैं ऋषिकेश से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए महेंद्र सिंह जी, और अधिशासी अभियंता हैं। सबसे बड़ी बात है, ये जो सीट है इस समय हॉट सीट बनी हुई है ऋषिकेश की, और आप एक अधिशासी अभियंता रहे हैं विद्युत विभाग में। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऋषिकेश की जो समस्याएं हैं वो आप लगातार फेस करते भी चले आ रहे होंगे और आप देख भी रहे होंगे। अब आप मेयर पद पर काबिज होने वाले हैं और प्रत्याशी के रूप में आप खड़े हैं, तो क्या समस्याएं हैं ऐसी जिनका निराकरण आप करना चाहते हैं? प्राथमिकता क्या है आपकी? मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पहली बात तो मैं अपने बिजली विभाग से, विद्युत विभाग से जूझता था जी, जनता के लिए जी, तब मैं डरता भी था। अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिला ना जी, अब बहनाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि मेरे पास राष्ट्रीय पार्टी कितनी भी कैसी भी हो, मेरे पे कोई किसी का दबाव नहीं पड़ेगा। जनता के हित के जो काम होंगे वो करके दिखाऊंगा कि जनता मुझे याद करेगी, और ऐसे ऐसे काम करूंगा जो जनता वाकई में त्राहि त्राहि हो रही है। किसी की नाली नहीं बनी, किसी की सड़क नहीं बनी, किसी की गंदगी नहीं हटी, कहीं जाम की समस्या, कहीं पानी की समस्या, देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं। जाम आए दिन लगा रहता है। पुलिस प्रशासन से मिलकर के उसको निपटाएंगे। एक चीज और भी देखने को मिल रही है, जो जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ पर भी क्या है कि आवागमन की जो सड़कें हैं वो बेहतर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हमने यहाँ बात की है लोगों से, वो कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर बड़े बड़े नेता भी आ जाते हैं, लेकिन सड़कें हमारी ऐसी की ऐसी हैं, कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। और ऋषिकेश की बात करें तो योग नगरी ऋषिकेश है और तीर्थ बड़ा है, और हर दिन दबाव बनता है पर्यटकों का। ऐसी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर आपका क्या विजन है? किस तरीके से आप निजात दिला सकते हैं? विकास कहाँ दिखा देता है? विकास दिखा देता है सड़क पे। जी, मैं अगर आपके आशीर्वाद से, जनता का आशीर्वाद से वहां अगर बैठ गया, सबसे पहले मैं सड़क पे ध्यान दूंगा, जिससे आम जनता कह सके कि ये विकास है। क्योंकि केंद्र में नितिन गडकरी का काम बोलता, बीजेपी नहीं बोलती, केवल उसका काम दिखा देता, उससे ही बीजेपी का हुआ है, उसका काम बोल रहा है। ऐसी मैं दिखाऊंगा कि मैं सबसे पहले प्रस्ताव लाऊंगा कि भाई जो है सड़कों पर ध्यान दो, और क्वालिटी उस क्षेत्र की जनता पर छोड़ूंगा। चेक करो, चेक करके जो है अपने काम को बढ़िया बनाओ, कोई दिक्कत ना हो। ये मेरा अपना प्रयास रहेगा। ये प्रयास रहेगा। एक चीज़ और भी है, जैसे अभी देख रहे हैं कि ये चल रहा है आजकल, सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं या खबरों में भी चल रहा है कि यहाँ पर जो है मूल निवासी को लेकर बात हो रही है कि भाई मूल निवासी होना चाहिए। इस तरीके का खासकर ऋषिकेश की सीट पे ये सारी चीज़ें देखने को आ रही हैं। अब देखो, ये तो लोगों ने एक, जैसे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर दिया था, ऐसे यहाँ पहाड़ी प्लेन का हिसाब किताब कर दिया। मैं खुद मूल निवासी हूँ। अब ये क्या, एक अब गाली दूं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ये बदतमीजी है, सीधी सीधा ये फाटने का काम है। इंसान तो जब नारसन से लेकर के बद्रीनाथ तक, नीति माना तक, जब सब हम यहाँ उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड ही है। ये उत्तराखंड हमारा अपना स्टेट है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। सीधी सीधी बात ये है, हमें जो सुविधाएं देनी है उस जनता को देंगे, कुछ भी हो। मैं तो ऋषिकेश की जनता को जो भी मेरे, अगर मैं बैठता हूँ, जनता का आशीर्वाद मिलता है तो भरपूर उनको अपना सहयोग दूंगा। उनका पूरा एक आदमी की पूरी जो भी मेरे से सेवा होगी मैं करूंगा, क्योंकि ऊपर वाले के बनाए हुए इंसान पे मैं कोई अत्याचार नहीं करूंगा। उसकी जितने भी मेरे से सेवा होगी वो सेवा करूंगा। अभी पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, तो किस तरीके से आपको लग रहा है कि पार्टी का आपको सहयोग मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? कितना अभी क्या आपको इससे कुछ लाभ नजर आ रहा है? मिलेगा, पार्टी का सहयोग मिलेगा। अभी केंद्रीय नेतृत्व स्टार्ट हो गया ना, मिलेगा। अभी थोड़ा सा कमजोर है मामला, लेकिन बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा और पूरा सहयोग मिलेगा। जनता का बहुत मिलेगा ना। जहाँ जनता जाती है, जनता जब मन बना लेती है, कोई कितना भी हो, जनता सर्वोपरि है। जनता सर्वोपरि है। और महेंद्र सिंह जी जो हैं इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, इसका कोई बेनिफिट मिलने जा रहा है? क्योंकि अन्य जो प्रत्याशी हैं उनकी क्वालिफिकेशन का कहीं इस तरीके से कई लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि ये क्वालिफाइड नहीं है। क्योंकि मेयर आजकल आपको पता है हाईटेक ज़माना हो गया है, तो पढ़े लिखे लोगों का थोड़ा सा, क्योंकि अब मेयर की सीट है तो जाहिर सी बात है प्रथम नागरिक है वो,
तो प्रथम नागरिक अगर थोड़ा सा मतलब फिट फोर दिखाई दे तो ज्यादा बढ़िया लगता है। देखो कुर्सी पे बैठा। मैं किसी की भी अपने उम्मीदवार की बुराई नहीं करूंगा, वो कैसा क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरे गुरु, राजनीति के गुरु, जब मैं एसडीओ था नगर पालिका में, मेरे गुरु थे दीप शर्मा जी। जी। कहीं मैं कुछ वैसे बोलता था तुरंत मुझे रोकते थे कि ऐसे नहीं ऐसे। तो मैं दीप शर्मा जी को अपना गुरु मानता हूँ राजनीति के क्षेत्र में, क्योंकि मैं उनके साथ 5 साल एक ऐसे रहा हूँ कि कहीं कुछ होता था वो तुरंत मुझे वहीं रोकते थे, उससे मुझे बहुत सीख मिलती थी। तो अब मैं उनके बारे में क्या बताऊंगा। हाँ, मुझे ये जरूर है कि मुझे प्रशासनिक काफी अनुभव है, काफी अनुभव है। जनता छोटे छोटे काम को लेकर आती है, उसको मैं कैसे निपटाऊंगा वो मुझे पता है, क्योंकि जनता को खुश रखना मेरा काम है और जनता की छोटी छोटी समस्या में ऐसे निपटाता हूँ, मुझे पता है। बस इतना ही कहूंगा कि जनता की जो सेवा मैं करूंगा, कोई सा भी कैंडिडेट नहीं कर सकता, कोई सा भी कैंडिडेट नहीं कर सकता। और यूकेडी जो है वो अपना उनका चुनाव चिन्ह मिला है, इसमें कप प्लेट मिली है और कप प्लेट को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, ऋषिकेश की जनता से? मैं अपनी जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप मुझे उत्तराखंड क्रांति दल का जो चुनाव चिन्ह है, कप प्लेट पे मोहर लगा करके मुझे विजय बनाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आपकी सेवा में 24 घंटे, मुझे कभी भी इस्तेमाल करो, कहीं भी मुझे नींद नहीं आती। अब तो सीधी बात तो ये है, हमारी भी ऐसी हो चुकी है, तो कभी भी कोई इस्तेमाल मुझे कर सकता, कभी भी कोई लिंक कर सकता। अब तो खैर मेरे पास एक मोबाइल है, जब मैं यहाँ अधिकारी था बिजली विभाग का 2 मोबाइल रखता था, कभी वो बज रहा कभी वो बज रहा, तो हर वक्त से रहता था। अब तो मैं बिल्कुल एक तरह से आज़ाद हूँ, तब मुझे डर लगता था, अब मुझे बहनाम की कोशिश नहीं है, जनता की सेवा करने के लिए पूरी सेवा करूँगा। जी, जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं और इंजीनियर महेंद्र सिंह जी हैं और मेयर के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी हैं। आपको इनके विचार कैसे लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहें, देखते रहें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।